जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का हिंदी अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का नाम है, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। पहला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है गुणाकर मूले, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन दूसरा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है कायस्थ, ऑप्शन सी है क्षत्रिय, ऑप्शन डी है दलित। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, दलित परिवार। क्वेश्चन तीसरा है, हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है अमरकांत, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अब हम लोग आएंगे चौथा क्वेश्चन में। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 5वां है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में है बिरजू महाराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? छठा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है डुमराव बिहार, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म बिहार में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुमराव बिहार। अब आइए 7वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है बेरोजगारी, ऑप्शन बी में है गरीबी, ऑप्शन सी में है उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी में है अमीरी। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। अब 8वां क्वेश्चन कर रहा है, मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो मानव मुक्ति की पुरोधा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 9वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो ऑप्शन ए है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी में है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी में है शोषण के कारण। हाँ, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ऑप्शन ए में है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी में है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी में है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी में है शोषण के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। दसवां क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1889, सी में है 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी में है 14 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो हो गया यहाँ तक 10 तक। अभी 11वां क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में है बिरजू महाराज, ऑप्शन डी में है अज्ञे। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए में है सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी में है पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी में है समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी में है समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था। भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अब आइए 13वां क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आधुनिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन ए में हो जाएगा सती प्रथा, ऑप्शन बी में है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में है बाल विवाह, ऑप्शन डी में है जाति प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। 14वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है, ऑप्शन ए में है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी में है अशिक्षा, ऑप्शन डी में है भ्रष्टाचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशिक्षा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है अशिक्षा। 15वां क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी में है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को
कार्यकुशलता के लिए मानना आवश्यक माना जाता है। अब 16वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए में है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी में है भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी में है श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन। क्वेश्चन 17 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब का किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी में है हु आर शूद्राज। तो श्रमिक विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब का, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण का संपादित अंश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन 18 है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो ऑप्शन ए में है पत्रिका, ऑप्शन बी में है पुस्तक, ऑप्शन सी में है अखबार, ऑप्शन डी में है कहानी संग्रह। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रिका। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी है रामकिशोर सकपाल, ऑप्शन डी है राधे श्याम सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1914 ईस्वी में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि सन 1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इक्कीसवां है, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी में है भीमराव अंबेडकर। तो आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22वां क्वेश्चन कर रहा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी में है राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी में है सुखदेव की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो ऑप्शन ए में है काशी नरेश, ऑप्शन बी में है बड़ौदा नरेश, ऑप्शन सी में है पटियाला नरेश, ऑप्शन डी में है दरभंगा नरेश। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे उच्चतर शिक्षा हेतु। तो इसका सही आंसर होगा
बड़ौदा नरेश। 24वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है रानीबाई, ऑप्शन बी में है कुंतीबाई, ऑप्शन सी में है शीलाबाई, ऑप्शन डी में है भीमाबाई सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। ऑप्शन डी सही आंसर है। भीमाबाई सकपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था। 25वां क्वेश्चन है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ऑप्शन ए में अस्वाभाविक, ऑप्शन बी में है प्राकृतिक, ऑप्शन सी में है स्वाभाविक, ऑप्शन डी में है संवैधानिक। तो जाति प्रथा है जो अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। 26वां है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए में है मनुष्य की रुचि, ऑप्शन बी में है रोजगार सृजन, ऑप्शन सी में है पैतृक पेशा, ऑप्शन डी में है कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन आधार क्या है? तो पैतृक पेशा आधार है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैतृक पेशा। 27वां क्वेश्चन है बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है भीमराव अंबेडकर। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 28वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी है उड़ता भारत, ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। 29वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी में है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी में है 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी में है 1959 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1956 दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था। 30वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बारहवां हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बारहवां हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन ए में है 15 खंडों में, ऑप्शन बी में 17 खंडों में, ऑप्शन सी में 19 खंडों में, ऑप्शन डी में 21 खंडों में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बारहवां हिंदी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 31वां क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी में है विवेकानंद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति ज्योतिबा फुले सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। तो इस तरह से कक्षा 10वीं का हिंदी का प्रथम चैप्टर जो था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अब जो VVI था तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।